Assalamualaikum, this is Sayyid Amir. So in this video we will discuss about the maximum rotor efficiency. What is the maximum power that can be extracted by the wind turbine? In any energy technology where one form of energy is converted to another form of energy, there are some fundamental constants that restrict the maximum possible conversion efficiency. For example, in heat engine, it is the Carnot efficiency that limits the maximum work that can be obtained from an engine working between a hot and a cold reservoirs. And in the photovoltaic system, the maximum conversion efficiency from sunlight into electrical energy is limited by the band gap of the material. And in the fuel cells, it is the Gibbs free energy that limits the energy conversion from the chemical to electrical form. So in the next slides we will discuss about the constant that limits the ability of a wind turbine to convert kinetic energy in the wind to the mechanical power. So in 1919, Albert Bates formulated the basic relationship that explains the maximum power that a turbine can extract from the wind. This analysis begins by imagining what must happen to the wind as it passes through a wind turbine. सो ये हमारे पास डायग्राम है, जब विंड पास करती है विंड टरबाइन से तो किस तरह की शेप होती है विंड की। तो हमारे पास जो विंड आ रही है उसकी जो स्पीड होती है वो अप विंड स्पीड होती है v, और जब वो इंटरेक्ट करके रोटर से को रिलीव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है और जो उसका प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। तो जो एयर होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। वेलोसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है वो आपका रोटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी भी कम होती है और आपका प्रेशर भी कम होता है, तो जो हमारे पास एयर है वो एक्सपेंड करती है। तो जो आपकी एयर जो होती है वो इंटरेक्ट करती है आपके रोटर के साथ, तो उसकी जो शेप होती है वो ओवरऑल इस तरह की इन्वेलप की तरह की हो जाती है, तो जिसको हम स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं। तो सो वाई कांट द टरबाइन एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड? तो जो आपकी टरबाइन है वो सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती विंड से? तो इसका आंसर ये है कि सपोज़ करें आपकी, अगर सपोज़ करें रोटर वो सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो जो विंड है वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी राइट बिहाइंड द टरबाइन, तो जिसकी वजह से आपका जो मज़ीद जो विंड होगी वो फ्लो नहीं करेगी। और इसके अलावा ये है कि आपकी जो अपविंड स्पीड है वो डाउनविंड स्पीड के बराबर भी नहीं हो सकती। अगर अपविंड स्पीड डाउनविंड स्पीड के इक्वल होगी तो इसका ये मतलब है कि जो आपका रोटर है, टरबाइन है, वो कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही। तो ना ही ये आपकी डाउनवर्ड स्पीड ज़ीरो हो सकती है और ना ही डाउनवर्ड स्पीड अपविंड स्पीड के बराबर हो सकती है। तो देयर शुड बी अ ट्रेड ऑफ कि ना ही बराबर हो और ना ही ज़ीरो हो। तो जो बीट्स ने रिलेशनशिप डिराइव किया था उसके मुताबिक ये था कि जब आपका रोटर उस वक्त मैक्सिमम पावर विंड की एक्सट्रैक्ट करेगा जब आपकी डाउनविंड स्पीड 1/3 होगी अपविंड स्पीड की, तो उस वक्त आपका जो रोटर है वो मैक्सिमम जो है पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा विंड से। तो आगे हम देखेंगे कि वो रिलेशनशिप किस तरह डिराइव करते हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2mv²। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, वो पावर होती है। तो सपोज़ करें जो अपविंड स्पीड विंड की स्पीड है वो vi है, द वेलोसिटी ऑफ द विंड थ्रू द प्लेन ऑफ द रोटर ब्लेड्स इज vb। जो रोटर ब्लेड का जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो vb है, और जो डाउनविंड स्पीड की वेलोसिटी है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं vd। द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लेड pb इज इक्वल टू द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द अपविंड एंड डाउनविंड एयर फ्लोज। तो Pb इज इक्वल टू 1/2m मैस फ्लो रेट है इंटू v² माइनस vd²। v इज़ द अपविंड स्पीड एंड vd इज़ द डाउनविंड स्पीड। जो हमारे पास मैस फ्लो रेट है उसका जो फार्मूला होता है वो रो इंटू a इंटू vb है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है, a एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो किसके बराबर है, स्वेप्ट एरिया ऑफ द रोटर। जो रोटर का स्वेप्ट एरिया होगा उसके बराबर एरिया होगा, और जो vb है ये जो प्लेन ऑफ द रोटर पर जो वेलोसिटी होगी विंड वो है। तो हम ये एज्यूम करते हैं जो vb है ये प्लेन ऑफ द रोटर पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो vb है। हम ये सपोज करते हैं कि ये जो vb है इज़ एवरेज है किसके, अपविंड और डाउनविंड वेलोसिटीज़ की एवरेज है।
तो जब हम वी बी की जगह वी अपविंड और डाउनविंड की एवरेज की वैल्यू रखेंगे ये, और ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम 6.18 में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, जो पावर की इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी 1/2 रो इंटू एम था, तो एम की जगह हमने क्या रखा, ये वाला फार्मूला पुट किया है, और वी बी की जगह हमने एवरेज वैल्यूज़ रखी हैं अपविंड और डाउनविंड स्पीड की, तो हमारे पास ओवरऑल रिलेशन ये बनकर आया है। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास जो गेमा है उसकी इज़ इक्वल टू दी वी डी ओवर वी, डाउनवर्ड स्पीड और जो अपविंड स्पीड की जो रेशियो है उसको हम गेमा के बराबर रख लेते हैं, और जब वो वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनकर आता है वो इसके बराबर आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास टर्म आती है ये पावर इन दी विंड है 1/2 रो ए वी क्यूब, तो ये पावर इन दी विंड का फार्मूला है, और ये फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड जो हमारे पास ये वाला जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि रोटर कितनी एनर्जी विंड से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ओवरऑल एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है विंड में वो ये होती है पावर इन द विंड, और जो एक्सट्रैक्ट कर रही है आपकी टरबाइन विंड से वो ये टर्म बता रही है कि कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो इसको हम सी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी पी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस गेमा इंटू 1 माइनस गेमा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल फंडामेंटल रिलेशन आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 1/2 रो ए वी क्यूब डॉट सी पी आ जाएगा। तो अब अगर हमने गेमा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर रोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेकर उसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गेमा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि वी डी हमारे पास क्या थी, डाउनविंड स्पीड थी, और वी हमारे पास थी अपविंड स्पीड। तो इन दोनों की रेशियो जब 1/3 के बराबर होगी तो उस वक्त जो रोटर होगा वो मैक्सिमम पावर विंड से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब हम गेमा की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, 59.3% आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पर हमारे पास रेशियो है डाउनविंड और अपविंड स्पीड की, और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो है वो सी पी है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे जो रेशियो है वो 0.3 होगी तो उस वक्त मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी रोटर की। So rotor efficiency is a function of the rate at which the rotor turns. If the rotor turns too slowly, the efficiency drop off since the blades are letting too much wind pass by unaffected. तो अगर रोटर बहुत स्लोली मूव करेगा तो आपकी जो विंड होगी मोस्टली वो अनअफेक्टेड पास करेगी, तो जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। इफ द रोटर टर्न्स टू फास्ट, एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड है द टर्बुलेंस कॉज्ड बाय वन ब्लेड इंक्रीजिंगली अफेक्ट द ब्लेड दैट फॉलोज। तो अगर सपोज करें रोटर बहुत फास्टली मूव कर रहा है तो टर्बुलेंस की वजह से, एक ब्लेड की टर्बुलेंस की वजह से तो दूसरी ब्लेड की जो एयर होगी वो अफेक्ट करेगी, तो आपकी क्या होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी इस तरह भी कम हो जाती है। The usual way to illustrate rotor efficiency is to present it as a function of its tip speed ratio. तो रोटर एफिशिएंसी को हम टिप स्पीड रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। द टिप स्पीड रेशियो इज द स्पीड एट विच द आउटर टिप ऑफ द ब्लेड इज मूविंग डिवाइडेड बाय द विंड स्पीड। तो टिप स्पीड रेशियो क्या है, एक्चुअली स्पीड एट विच द आउटर टिप ऑफ द ब्लेड इज रोटेटिंग डिवाइडेड बाय द विंड स्पीड। तो हमारे पास जो टिप स्पीड रेशियो का फार्मूला आता है वो रोटर टिप स्पीड डिवाइडेड बाय द विंड स्पीड इज इक्वल टू आरपीएम मल्टीप्लाई बाय पाई डी। डी क्या हमारे पास डायमीटर है रोटर का, और हमारे पास वी क्या है, वेलोसिटी है, अपविंड वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रोटर टाइप्स हैं और उनकी टिप स्पीड रेशियो के दरमियान रिलेशन बताया गया है। तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास अमेरिकन मल्टीब्लेड सिस्टम है वो स्लोली मूव करते हैं और उनका जो TSR है, ऑप्टिमल TSR, वो लेस देन 1 है, और जो उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो अराउंड 30% है। ठीक हो गया, जस्ट ओवर 30%, आप कह सकते हैं 31%, 30% है। तो इसके अलावा जो हमारे पास 2 to 3 ब्लेड रोटर्स हैं जो फास्ट मूव करते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो 40 और 50% के दरमियान में है। ये आप देख सकते हैं, ये 2-3 ब्लेड सिस्टम है
और ये 2 ब्लेड सिस्टम हाई स्पीड। तो इसकी जो एफिशिएंसी है इनकी 40 और 50 के दरमियान है, और इनकी जो TSR है वो ऑप्टिमल TSR 4 और 6 रेंज के दरमियान है। तो इसके अलावा ये आप लाइन देख सकते हैं, ये आइडियल एफिशिएंसी की लाइन है। तो जब स्पीड इंक्रीज, जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है 59.3%, तो उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, A 40 meter 3 bladed wind turbine produce 600 kilowatt at a wind speed of 14 meter per second. Air density is the standard 1.225 kg per meter cube. Under these conditions, at what RPM does the rotor turn when it operates with a TCR of 4? What is the tip speed of the rotor? If the generator needs to turn at 1800 RPM, what gear ratio is needed to match the rotor speed to the generator speed? And finally, what is the efficiency of the complete wind turbine, blades, gearbox, generator under these conditions? सो हमारे पास जो TSR का फार्मूला होता है उसको जब अरेंज करेंगे तो RPM यहाँ से निकल कर आएंगे। तो हमारे पास TSR की भी वैल्यू है, हमारे पास डायमीटर भी दिया हुआ है। जब हम वैल्यूज़ पुट, हमारे पास वेलोसिटी भी दी है, विंड स्पीड ऑफ विंड वेलोसिटी दी हुई है विंड की, वो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास RPM निकल कर आते हैं। तो ये 26.7 रेवोल्यूशन पर मिनट RPM निकल कर आते हैं। अगर इसको हम सेकेंड्स में करें तो दैट्स अबाउट 2.2 सेकेंड्स पर रेवोल्यूशन। तो ये काफ़ी स्लो मूव कर रही है। द टिप ऑफ दिस ईच ब्लेड इज़ मूविंग एट। तो अगर अपनी TSR फाइंड करना है तो TSR में हमने जो RPM निकाले हैं ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो TSR निकल कर आते हैं वो क्या आते हैं 55.9 मीटर पर सेकेंड निकल कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2.2 पर सेकेंड पर रेवोल्यूशन थे, तो इसके मुकाबले में हमारे जो टिप स्पीड है वो क्या आ रही है, वो 55.9 मीटर पर सेकेंड आ रही है, या उसको अगर आप माइल्स में लिखना चाह रहे हैं 125 माइल पर हावर आ रहे हैं। तो इसके बाद हमने गियर रेशो फाइंड करनी थी। गियर रेशो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरेटर RPM डिवाइडेड बाय रोटर RPM। तो हमारे पास जनरेटर RPM ऑलरेडी गिवन है 1800 RPM है, और रोटर RPM हमने निकाले हैं वो क्या है 26.7 है वाले रोटर RPM जो हमने निकाले थे। तो ये हमारे पास गियर रेशो आ गई है। तो अब हमने पावर इन द विंड निकालनी है। तो पावर इन द विंड में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 रो इंटू A इंटू V क्यूब ऑफ विंड स्पीड का जो फार्मूला है वो। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर इन द विंड आ जाएगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमने निकालनी है। हमारे पास पावर इन द विंड है और हमारे पास टरबाइन की आउटपुट भी है, तो उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल विंड आ जाएगी। यहाँ हमारे पास 600 किलोवाट थी टरबाइन की आउटपुट, और हमारे पास ओवरऑल जो विंड में इनपुट थी वो 2112 किलोवाट थी। तो इसको वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आएगी। तो नोटिस दैट इफ द रोटर इटसेल्फ इज अबाउट 43% एफिशिएंट। तो हम देख सकते हैं कि 6.11 हमारे पास फिगर है ये। तो यहाँ अगर आप 3 ब्लेड सिस्टम को देखें तो हमारे पास उसकी जो एफिशिएंसी निकल कर आती है वो क्या आती है, वो अराउंड 43% आ रही है। If the rotor itself is about 43% efficient, has figure 6.11 suggests, then the efficiency of the gearbox times the efficiency of the rotor would be about 66%. Okay, so the answers delivered in the above example are fairly typical for large wind turbines. That is, a large wind turbine will spin at about 20 to 30 RPM. The gearbox will speed that up by roughly a factor of 50 to 70. तो हमारे पास ये जो स्पीड निकल कर आती है ये लार्ज विंड टर्बाइंस की होती है, जो अराउंड 20 से 30 RPM पर मूव कर रही होती हैं। तो और जो गियर बॉक्स होता है उसका जो फंक्शन होता है वो क्या कहता है, स्पीड को मैक्सिमम करता है, मतलब स्पीड अप करता है। तो वो कितने फैक्टर 50 to 70 फैक्टर इस स्पीड को अप कर लेता है। एंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज़ यूजुअली इन द विसिनिटी ऑफ 20 to 30%। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो हमारे पास निकल कर आती है वो 20 से 30% निकल कर आती है। थैंक यू वेरी मच।